बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और पवित्र जंगल था, नैमिषारण्य। वहाँ पर बहुत सारे ज्ञानी ऋषि मुनि रहते थे जो हमेशा तपस्या और अच्छी बातों की चर्चा में लगे रहते थे। एक दिन शौनक नाम के एक बड़े ऋषि और उनके साथ के और भी बहुत से ऋषियों को कलयुग की चिंता सता रही थी। वे सोच रहे थे कि इस आने वाले समय में तो लोग कमजोर और कम उम्र के होंगे, तो वे कैसे अपने दुखों से छुटकारा पाएंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। सब ऋषि मिलकर महर्षि सूत का इंतजार कर रहे थे। महर्षि सूत बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने बहुत सारी कहानियां सुनी और याद रखी थीं। जब महर्षि सूत वहां पहुंचे तो सभी ऋषियों ने उनका आदर किया और उनसे अपनी चिंता बताई। शौनक ऋषि ने बड़े प्यार से पूछा कि हे महर्षि, कृपा करके हमें कोई ऐसा आसान तरीका बताइए जिससे कलयुग के लोग थोड़ी सी मेहनत करके भी अपनी तकलीफें दूर कर सकें और खुश रह सकें। महर्षि सूत ने उनकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि अरे ऋषियों, आपकी चिंता बिल्कुल सही है। एक बार ऐसे ही नारद मुनि भी लोगों के दुखों से परेशान होकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ गए थे। नारद मुनि तो हमेशा ही सब प्राणियों की भलाई चाहते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे पृथ्वी के लोग आसानी से सुखी हो सकें। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक बहुत ही पवित्र व्रत और कथा के बारे में बताया था। भगवान ने कहा कि इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत। यह व्रत मेरे सत्य स्वरूप की पूजा है और इसकी कथा सुनने से लोगों के सारे दुख दूर हो जाते हैं। उन्हें धन, दौलत, सुख और शांति सब कुछ मिलता है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि यह व्रत किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन पूर्णिमा और संक्रांति के दिन इसे करने का और भी ज्यादा फल मिलता है। महर्षि सूत ने ऋषियों को बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को जो कुछ भी कहा था वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यह सत्यनारायण व्रत और इसकी कथा कलयुग के लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इसे करने से सबकी मनोकामना पूरी होगी और सबको शांति मिलेगी। इस पहले अध्याय में बस यही बताया गया है कि कैसे ऋषियों ने लोगों की चिंता की और भगवान विष्णु ने उसका समाधान बताया। अब आगे की कहानी में पता चलेगा कि यह व्रत कैसे करना है और इसकी कथा क्या है।